जननायक हमारे जन नेता राहुल गांधी जी आ गए हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपना जगह ले लें। आप बैठ जाएं। हाँ चलिए दोस्तों, हम लोगों के नेता राहुल जी आ गए हैं। राहुल जी के बारे में एक शब्द कहना है मुझे। दिनकर की पंक्ति है, बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धर धूप धाम पानी पत्थर, राहुल आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। राहुल गांधी जी, अनुग्रह बाबू की धरती, सत्येंद्र बाबू की धरती, यह धरती दिलकेश्वर बाबू की धरती, निखिल कुमार की धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं और फिर दिनकर के पंक्ति से आपका स्वागत करते हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धर धूप धाम पानी पत्थर, राहुल आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। दोस्तों, अब रफीगंज के आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं, हम 2 मिनट चाहेंगे। अब हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, जुझारू सांसद, नौजवान सांसद अभय कुशवाहा जी से हम आग्रह करेंगे कि आप सभा को संबोधित करें। अभय कुशवाहा जी। इस चुनावी महापर्व के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आए हुए हमारे देश की आवाज और प्रखर आवाज, जो सच कहने में कहीं पर भी हिचकते नहीं है, सच की आवाज, युवाओं के आन बान शान और आने वाले देश के भविष्य, परम आदरणीय माननीय प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा, हम औरंगाबाद की इस ऐतिहासिक धरती पर माननीय राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे आप तमाम लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय नेता का स्वागत करें। साथियों, मंचासीन औरंगाबाद के प्रत्याशी, महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी के भाई आनंद शंकर जी, कुटुंबा के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी और रफीगंज के प्रत्याशी महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर गुलाम साहिब जी, अलावरू साहब और मंचासीन सभी सम्मानित महागठबंधन परिवार के सभी सम्मानित नेतागण, आप इस महती जनसभा में उपस्थित मतदाता मालिकगण, आप सभी लोगों को अभय कुशवाहा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय भीम कहता है। साथी, हम आपसे बस एक आग्रह करना चाहेंगे माननीय नेता, और आपके बीच हम दीवार नहीं बनना चाहते हैं। साथी, बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर चल चुकी है। अब यह लहर रुकने वाली नहीं है। यह लहर बिहार में ही नहीं बल्कि हमारे औरंगाबाद जिला में भी यह लहर करंट की तरह चल चुकी है। साथी, हम आपसे बस एक ही आग्रह करेंगे, महागठबंधन के सम्मानित नेता राहुल गांधी जी, महागठबंधन के और बिहार के भविष्य परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज तक बिहार की सरजमी पे जो भी बातें कही, उसे सरजमी पे उतारने का काम किया है। साथी, इसलिए इस बार आपको महागठबंधन का वोट इसलिए देना है कि बिहार से बेरोजगारी को दूर भगाना है। आपको महागठबंधन को वोट इसलिए देना है कि बिहार में पलायन रोकना है और कल कारखाने लगाना है। साथी, बिहार में आपको महागठबंधन का वोट इसलिए देना है कि ये जो भ्रष्ट अफसरशाही चरम सीमा पर है, ये भ्रष्ट अफसरशाही को समाप्त करना है और एक युवा सरकार बना करके, गरीब गुरुओं की सरकार, शोषित वंचितों की सरकार बना करके महागठबंधन की हाथ को मजबूत करना है। साथी, आप जानते हैं हमारे नेता ने इसके पहले महागठबंधन की 17 महीने की सरकार बनी थी। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। 17 महीने की सरकार बनी,
17 महीने की सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और महागठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था 2020 में कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। 17 महीने की सरकार बनी और 17 महीने की सरकार में ही उन्होंने ये वादा पूरा करने का काम किया है। साथी, महागठबंधन की सरकार बनी तो जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण को लागू करने का काम बिहार में किया गया। लेकिन ये केंद्र की गूंगी बहरी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार कहने वाली, अब ये डबल इंजन की सरकार नहीं, बिहार में नकलची सरकार के रूप में ये आ गई है। साथी, महागठबंधन ने जो भी घोषणा किया उसे वो लागू करने का आप काम कर रही है। इसलिए आपसे हमारा विनम्र आग्रह और निवेदन है, सभी जगह हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने कहा कि हम A to Z की बात करते हैं और A to Z की बिहार छोड़ दीजिए, मैं औरंगा में ही परिभाषा दे देता हूं A to Z की। आप देख लीजिए, रफीगंज में अति पिछड़ा का अंसारी समाज का बेटा डॉक्टर गुलाम साहिद उम्मीदवार है, तो गोह में अमरेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार है। आपका ओबरा में ऋषि यादव उम्मीदवार है, तो नबीनगर में अति पिछड़ा का बेटा अमोद चंद्रवंशी उम्मीदवार है। कुटुंबा में चले जाइए, तुम दलित महादलित का बेटा राजेश राम उम्मीदवार है, तो औरंगाबाद में आनंद शंकर सिंह जी उम्मीदवार है। ये है A to Z की बात। साथी, इसलिए A to Z पीडीए पर भरोसा करना है और एक एक मत महागठबंधन के उम्मीदवार को देकर माननीय राहुल गांधी जी का और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, प्रणाम, सलाम, धन्यवाद। नमस्कार सांसद महोदय, अब तो हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिया में तेल होगा वह दिया रह जाएगा। अब हम रफीगंज के प्रत्याशी जो महागठबंधन के हैं, शाहिद जी, 2 मिनट में अपनी बात कर दो, प्रणाम कर दो। आज सभी सम्मानित मतदाता, जनता, बच्चे, भाई बहन को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। इस पर मंच पर बैठे हुए लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजेश राम जी, सभी सम्मानित कैंडिडेट्स को नमस्कार, प्रणाम। कहना यह चाहते हैं भाई कि आज बदलाव की स्थिति है। हम सभी से आग्रह करेंगे, हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय के लोगों को ये आग्रह करते हैं कि आप अपना मतदान महागठबंधन के फेवर में कीजिए, ताकि हम लोग सभी कामयाब हों। इसी के साथ धन्यवाद सर। अब हम आनंद शंकर जी से आग्रह करते हैं, आप आइए, मंच संभालिए और साहब बोलिए। लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुग्रह बाबू की इस पावन धरा पर, सतेंद्र बाबू की इस पावन धरा पर मैं आप लोगों के बीच में औरंगाबाद विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने जो मुझे नवाजा, इसके लिए मैं राहुल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अकेले श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम कर, यात्रा करके लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं। उसी प्रकार से जब SIR लागू किया गया बिहार में, तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी एवं तेजस्वी यादव जी ने घूम घूम कर वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। और आज स्थिति यह है कि जो इलेक्शन कमीशन यह बोलती थी कि हम 1.5 से 2 करोड़ नाम काटेंगे, आज 63 लाख पर आके अटक गई। उसमें भी काफी त्रुटियां हैं। आज जिस प्रकार से आपको संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मत का अधिकार है, उसके भी हनन का इन लोगों ने मंसूबा बना रखा है। संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से मोदी सरकार आक्रमण कर रही है, उसको अपने गिरफ्त में लेने का काम कर रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब संवैधानिक संस्थाएं ही स्वतंत्र नहीं रहेंगी, तो इस देश में लोकतंत्र स्थापित कैसे रहेगा। मैं ये आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं
आपके माध्यम से कि आज एनडीए के साथियों ने जिस प्रत्याशी को यहां पैरासूट से उतारा है वो हमारे आपके बीच का नेता नहीं है, हमारे औरंगाबाद के मिट्टी का लाल नहीं है, बाहर से लाकर पैरासूट से लोगों को उतारा गया है। क्या औरंगाबाद में कोई नेता नहीं था? औरंगाबाद में कोई नेतृत्व करता नहीं था? औरंगाबाद का कोई मिट्टी का लाल नहीं था? भाजपा के पास एक औरंगाबाद में कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं आधी हार तो इन लोगों ने ऐसे ही मान ली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने पहले समय से ये लोग ठगी कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ये मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं और औरंगाबाद में जब सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार से हमने पूछा कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है, तो सरकार का जवाब था 2017 में कि आपके 40 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज है, जिसके कारण औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लंबित है। आप बताइए मित्रों कि जिस व्यक्ति के मेडिकल कॉलेज के कारण औरंगाबाद में पिछले 10 वर्षों से मेडिकल कॉलेज नहीं बना, हम लोगों के अथक प्रयास के बाद 400 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज के लिए सैंक्शन हुआ, उसके भी राह में रोड़े अटकाए गए। यह बात आप लोगों को जाननी चाहिए। यह बात भी जाननी चाहिए कि जो हमारा NH 139 है, जो औरंगाबाद से पटना जाता है, उसके राह में भी रोड़ा अटकाने का काम यही प्रत्याशी के परिवार ने किया। बोलिए कैसे? यह रोड इसलिए लंबित रखा गया कि इनके मेडिकल कॉलेज के पास से 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पटना के लिए जा रहा है। उसके चलते हमारा पटना औरंगाबाद हाईवे को रोक दिया गया, काम लंबित कर दिया गया, जबकि नितिन गडकरी जी ने गया में यह अनाउंस किया था कि हम आपके लिए इतना पैसा पास कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति पहले से ठगने का काम कर रहा है वो औरंगाबाद को भी ठगने का काम करेगा। आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से लोगों को जो इलाज कराने जाते हैं उनको ठगने का काम ये लोग करते रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं यही आग्रह करूंगा कि क्रमांक संख्या 1 पंजा छाप है, हाथ का कांग्रेस का पंजा छाप है। क्रमांक संख्या 1 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। राहुल गांधी जिंदाबाद। आवाज नहीं आई औरंगाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। अब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, जो हमारे ही जिला के हैं और कुटुंबा के प्रत्याशी भी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि अपना संबोधन करें। सम्मानित आज औरंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत औरंगाबाद सदर के इस चुनावी समर में उपस्थित सम्मानित लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, न्याय योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे प्रभारी कृष्णा लवारू जी, तमाम इंडिया गठबंधन के हमारे पार्टनर के वरीय नेता मंचासीन हैं और यहाँ उपस्थित इस आम सभा में तमाम जिले से आए हुए और ख़ास करके औरंगाबाद विधानसभा से आए हुए सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं 2 बात कह कर अपना वाणी का विराम दूंगा, क्योंकि आपके बीच और राहुल जी के भाषण के बीच में आड़े नहीं आने देना चाहता। आप जैसा कि जानते हैं कि औरंगाबाद में 6 विधानसभा रहा है और आज 6 विधानसभा में ये चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और उसी सामाजिक न्याय के तहत आज कुटुंबा सहित औरंगाबाद के अन्य 5 विधानसभाओं में कास्ट इक्वेशन के अनुसार सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी पर बात हो रही है। इसलिए जब सामाजिक न्याय के बात करते हैं तो सम्मानित नेता आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जिस तरह से
ईबीसी समिट में 10 पॉइंट निकाले और उस पॉइंट में खास करके ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हिस्सेदारी की बात थी। इसलिए सारी बातें आप हमारे नेता के मुखारविंद से सुनेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको अपील करता हूं कि औरंगाबाद में जो है ईवीएम नंबर 1, कुटुंबा में ईवीएम नंबर 2 और आपको रफीगंज में ईवीएम नंबर 1 पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनावे, भारी मतों से विजय बनावे। थैंक यू। अब जिनके इंतजार में आप इतने देर से खड़े थे, फिर मैं दिनकर की पंक्ति राहुल जी के लिए कहता हूं। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धर धूप धाम पानी पत्थर, राहुल आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है 2029। आदरणीय राहुल जी। राहुल गांधी जिंदाबाद। कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, हमारे कैंडिडेट आनंद शंकर सिंह जी, गुलाम शाहिद जी, स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है आपका? बढ़िया है? नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका? काम जारी है, चल रहा है? 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और वो चला रहे हैं मगर चल नहीं रही है, आपका यह कहना है। तो मेरा एक सवाल है, और ये जो यहां युवा बैठे हैं, जो यूथ बैठे हैं, इनसे सवाल है। मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाता हूं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह जाता हूं और जहां भी मैं जाता हूं मुझे बिहार के युवा दिखाई देते। और आप मेहनत करते हो। लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है, कपड़ा बनता है, कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो, मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? यहां पे एक समय हुआ करता था बिहार में, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहां थी। आजकल सेलफोन चाइना में बनता है, जापान में बनता है, कोरिया में बनता है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, उज्बेकिस्तान तक जाते हैं। मगर एक समय था जब चाइना से, जापान से, कोरिया से, दूर दूर से लोग आकर बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये आपकी हिस्ट्री है, आप में कोई कमी नहीं है।
बात यह है कि आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती। मोदी जी आते हैं, आए थे, और मैं बिहार के युवाओं से यह सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने आपसे कहा कि बीजेपी ने डेटा को इतने कम पैसे पे देना शुरू कर दिया कि आप रील देख सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? और ये जो नरेंद्र मोदी आपको कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत कम दाम में डेटा दिया, ये पैसा किसको जा रहा है? ये जियो को जा रहा है, रिलायंस को जा रहा है। जैसे ही आपने रील देखी, वीडियो बनाया, वीडियो भेजा, डेटा का प्रयोग किया, पैसा अदानी और अंबानी के जेब में गया। तो प्रधानमंत्री आके आपसे यह कह रहे हैं कि मैंने डेटा इतना कम दाम पे आपको दिलवा दिया, आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। और ये कर क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप 24 घंटा रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। जैसे ड्रग्स होते हैं, शराब होती है, यह 21वीं सदी का नशा है कि आप 24 घंटा रील देखते जाओ। प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। यह देना चाहिए कि पेपर लीक इस प्रदेश में कब बंद होगा। यह देना चाहिए कि यहां पे अस्पताल, अच्छे अस्पताल कब चालू होंगे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, नीचे जाके देखिए, हर रात वहां पे 2-3 हजार लोग सोते हैं, फर्श पे सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा भाई यहां क्यों आए? मुझे कहते हैं राहुल जी, बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। वहां पे इलाज नहीं होता, वहां पे ना अस्पताल है ना पीएचसी है। इलाज कराना है तो हमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो,
तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। HAL जैसी कंपनी, BHEL जैसी कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, दलित, अति पिछड़ा, गरीब जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारे की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। और फिर अब बिहार में नया फैशन बना है, जितनी भी पढ़ाई करनी हो कर लो, पेपर के 1-2 दिन पहले पेपर लीक होगा। आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमीर हो, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हो, जान पहचान है, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप सीधे सरकार की नौकरी पा पाओगे। ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं, एक अरबपतियों का, सूट बूट वालों का, उनसे मोदी जी गले लगते रहते हैं 24 घंटा, उनकी शादियों में जाते हैं, उनके साथ डांस गाना होता है। आपने कभी नरेंद्र मोदी को किसान से गले लगते हुए देखा है? कभी देखा है? छूते हुए देखा है किसान को? किसी मजदूर को छूते हुए देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा? वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा। और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा, उसमें नहाएगा। हमारे मीडिया के जो मित्र हैं पाइप नहीं दिखाएंगे, वो गलती से किसी ने पाइप दिखा दिया, नरेंद्र मोदी कहते मैं नहीं नहाऊंगा। अब तो सच्चाई बाहर आ गई। तो ये चल रहा है। अब बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। हमने एक निर्णय लिया है जो अभी भाषण में बोला गया, हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी, तो किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। बिहार की, बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, बिहार की मजदूरों की सरकार होगी। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको यह गारंटी देता है कि इस सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी, और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब नया फैशन, नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़।
भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है, जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। आपकी जमीन चली जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चाइना का माल यहां बिकेगा, अदानी अंबानी को फायदा होगा, चाइना के युवाओं को फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर रोजगार आए, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खुले, सिर्फ अदानी अंबानी के लिए नहीं। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। बिहार के किसान का कर्जा माफ किया इन्होंने कभी? ले लेता है। तो बीमा योजना लाए हैं, चोरी करने का नया तरीका, किसान से पैसा लेकर प्राइवेट कंपनियों को देने का तरीका। हां, ये देखा ना, ये आई बात, ये आई सच्चाई। पैसा बहुत है ना नरेंद्र मोदी जी के पास, अदानी के पास, अंबानी के पास। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी कोशिश है कि देखिए ये सेलफोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेलफोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा हो और चाइना के युवाओं को पता लगे कि बिहार जैसी एक जगह है जहां पे सेलफोन बनता है, कैमरा बनता है, गाड़ियां बनती हैं, हवाई जहाज बनते हैं और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलता है। और एक गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूं, महागठबंधन यहां पे आपकी शिक्षा की मदद करेगा, मगर मैं एक पर्सनल गारंटी आपको दे रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, आप लिख लो, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में हम बनाएंगे। और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि ये चाइना वाले, जापान वाले, कोरिया वाले, इंग्लैंड वाले, जर्मनी वाले सारे के सारे बिहार आएंगे। लाइन लगेगी, भैया हमें बिहार में शिक्षा चाहिए, बिहार की जो सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। यह हमारा विजन है, सबको लेकर हम चलना चाहते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने यात्रा में कहा, बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह देश नफरत से नहीं चल सकता, नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नफरत फैलाया है, नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है। मगर यह देश मोहब्बत का देश है और यह देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और बिहार की जनता यह सबसे अच्छी तरीके जानती है बात। मोहब्बत की दुकान आप समझते हो, जानते हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे महागठबंधन की सरकार बनाइए। जहां भी जब भी आपको मेरी जरूरत हो, बिहार की जनता को, चाहे बिहार में
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, जहां भी आपको मदद की जरूरत है, आपको सिर्फ बुलाना है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, राहुल गांधी इधर आओ, हमारे को मदद चाहिए। और मैं जो भी आप कहोगे मैं करने की कोशिश करूंगा। दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, हमारे बाकी जो नेता थे उनकी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार। अब जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव जी से आग्रह करेंगे धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए